नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार अपने YouTube चैनल एग्जाम 24 पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज आपको क्लास 10 बिहार बोर्ड के जो कि शब्दरूप संस्कृत के विषय में शब्दरूप आते हैं। शब्दरूप 4 नंबर के पूछे जाते हैं। शब्दरूप अनेक सारा आते हैं। शब्दरूप पुल्लिंग 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 हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, उसमें से उसी में से आते हैं। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग, इसी में से एक पुल्लिंग शब्दरूप यानी राम शब्दरूप जो है राम का पुल्लिंग में राम शब्दरूप लिख लीजिएगा। पुल्लिंग राम शब्दरूप, पुल्लिंग का जो है राम शब्दरूप। अब इसे पुल्लिंग का जितना शब्दरूप होगा इसी पर बैठा के आप लिख सकते हैं, जो कि एग्जाम में आने वाले आते हैं। इन्हें की ना कि इसी से रिलेटेड इसमें से भी आ सकते हैं। पहले आप लोग जानते होंगे कि विभक्ति, इस साइड में विभक्ति लिखना है और प्रथमा द्वितीय, प्रथमा से लेके सप्तमी तक लिखना है। और एक आता है संबोधन। संबोधन या तो संबोधन विभक्ति लिखिए या तो संबोधन को प्रथमा विभक्ति भी बोला जाता है। संबोधन विभक्ति को आ सकता है किस व्यक्ति को प्रथमा विभक्ति भी बोला जाता है, तो संबोधन को प्रथमा विभक्ति भी बोला जाता है। और यहाँ से आप लिख लीजिएगा यहाँ तक। इसमें वचन आते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो संस्कृत में जो है 3 वचन आते हैं और हिंदी में तो जानते हैं कि एक वचन, बहुवचन, 2 वचन आते हैं। तीसरे वचन की जो राम शब्दरूप है इसको करना है। प्रथमा में इस तरह पढ़िएगा, पढ़ने में थोड़ा कठिन होगा, पढ़िएगा एक बार 2 बार तो याद हो जाएगा। तो प्रथमा में इसको पढ़ना है। राम, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, रामेन, रामाभ्याम, रामे, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्, रामयो, रामानाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामा। इस तरह का आपको पढ़ना है और आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अब हम आपको 100 में से गारंटी लेते हैं, 100 में से 80 नंबर आप लाइएगा। हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और आज के बाद धड़ाधड़ हम इस पे वीडियो आने वाला है। और पूरा 2023 में जो तैयारी करने वाले हैं संस्कृत के, एकदम संस्कृत विषय के लिए एकदम पूरा हल्का, स्पेशली संस्कृत के लिए और सब विषय के लिए वीडियो डालेंगे। लेकिन स्पेशली संस्कृत में आइए, संस्कृत जो नहीं जानते, क्योंकि संस्कृत का बहुत सारा मैथ साइंस का सब जगह पढ़ते हैं, सब कोचिंग, लेकिन संस्कृत का बहुत कम है। इसी कारण से हम संस्कृत, तो इसी तरह से आप धातु रूप, इसी तरह से आपको जो है शब्दरूप में और हो गया। राम के अलावा जो हो सकता है कि देव हो सकता है, देव भी इसी तरह पढ़िएगा। देवता हो सकता है, राम हो गया, बालक हो गया। इसी तरह से इसको पढ़ना। अब बोलिएगा सर इसमें आएगा एग्जाम में किससे आएगा क्वेश्चन, तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको सीखना है। पहले इसको उच्चारण करने के लिए सीख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं इसको, ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा और इसको पढ़िएगा फिर घर में। रामा, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, रामेन, रामाभ्याम, रामे, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्, रामयो, रामानाम। फिर हो गया रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामा। इस तरह से आपको पढ़ना है। बोलिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग सब देखते होंगे कि आ गया एग्जाम में आपको इस तरह से सवाल दे सकता है कि राम शब्द, मान लीजिए सवाल है राम शब्द तृतीया विभक्ति, राम शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखे। तो राम शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना है। तो आप लोग समझ जाते हैं। अब पढ़ना है कि इधर से आना है तृतीया विभक्ति, तो प्रथमा द्वितीय तृतीया आता है। क्या बोल रहा है बहुवचन में, तो बहुवचन में आते हैं। बहुवचन में क्या है रामे, तो बहुवचन में हमको लिख देना है यहाँ राम है। आंसर हो गया। या तो इस सवाल को इस तरह भी घुमा के दिया जा सकता है, किसी सवाल को बोल दे कि आपको रामे में कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति, तो आपको फटाक से जाने का रामेन में कौन सा विभक्ति है तृतीया विभक्ति। तो रामेन में
तृतीया विभक्ति लिखना है। आप लोग जाने रामेन में अगर आ जाए कि रामेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति। ऐसी सवाल को ऐसे भी घुमा के दिया जा सकता है कि राम तृतीया विभक्ति आ गया, अब बोल दे कि रामेन में कौन सी वचन है, तो रामेन में कौन सी वचन है, अब वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह भी आ सकता है। अब आ जाए आपको कि राम शब्द, चतुर्थी विभक्ति, राम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। कैसे लिखना आपको, क्या बोल रहा है, राम शब्द चतुर्थी विभक्ति, तो राम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आइए, क्या है, रामा, यहाँ पर लिख देना रामा, इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आ जाए कि राम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या है, तो पंचमी विभक्ति इसमें लिख सकते हैं कि राम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या है, रामात हो गया। इसी तरह से आपको याद करने के बाद लिख सकते हैं, जो कि 4 नंबर का कन्फर्म, 4 नंबर आप सीख जाइएगा एग्जाम में आने वाले। अगर इसी तरह तो आप सब एक कमेंट सेक्शन में जो है राम शब्द राम कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। राम शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप आपको कमेंट में करना है। राम शब्द चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन, एक सवाल इसको कमेंट में कीजिए, और राम शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन को भी कमेंट में करना है। ये दोनों का आप कमेंट में अक्सर करते हैं, जानेंगे हम लोग सीख गए। इसी तरह से और धातु रूप, शब्द रूप, धातु रूप आते हैं, शब्द रूप आते हैं, जो भी संस्कृत का टॉपिक में सारा आपको हल कराने वाला आने वाला। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।